देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में ऋषिगण सूत जी से पूछते हैं कि आपने ये जो सारी कथा बताई वो तो ठीक है, पर हम समझ नहीं पाए कि सत्यवती जी के पुत्र हुए व्यास जी, फिर उनका विवाह हो गया शांतनु महाराज से। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सूत जी समझ गए कि थोड़ा सा विचार भ्रम हो रहा है शौनक आदि ऋषियों को, तो उन्होंने द्वितीय स्कंध में यह बताना शुरू किया कि मैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाली एकमात्र त्रैलोक्य की अधिष्ठात्री मां जगदंबा को प्रणाम करके यह आपको बताना चाहता हूं कि उनके शाश्वत बीज मंत्र ऐम की शक्ति अकल्पनीय है। कोई भी अगर सच्चे मन से और पूरी तन्मयता से एक बार भी ऐम बीज मंत्र का जप करता है तो उसे सायुज्य पदवी प्राप्त होती है। ऐसी मुक्ति, ऐसी पदवी प्रदान करने वाली मां को प्रणाम करके मैं आगे की कथा आपको कहता हूं। इसके बाद सूत जी कहते हैं कि एक समय चेदिराज नाम के राजा हुए। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। उन्हें कुछ लोग वसु के नाम से भी बुलाते थे। अच्छा, तो महाराज चेदिराज के तेज से प्रभावित होकर, उनका तेज काफी फैला हुआ था और इसीलिए उनको वसु भी कहा जाता था, तो उनकी तेज से प्रभावित होना किसी के लिए भी कोई अकल्पनीय नहीं था। अच्छा, तो इसी कारण आद्रिका नाम की अप्सरा उनके तेज से प्रभावित होती है और उनके तेज को ग्रहण कर वो गर्भवती हो जाती है। इससे पहले कि वो किसी संतान को जन्म देती, देवयोग कहें कि वो एक ब्राह्मण श्राप से मछली बन जाती है और मछली बन के वो पानी में विचरण करने लगती है। कुछ समय बाद परमपिता परमेश्वर की प्रेरणा से वो मछली एक मछुआरे के हाथ लग जाती है। मछुआरा उसको पकड़ता है, जाल में लेता है, जिसके बाद वो बिना पानी के स्वतः ही मरती है और उसका पेट फाड़ के उसमें से देखता क्या है कि दो जुड़वा संतानें उसके गर्भ में होती हैं, जो देखने में मनुष्य सी थी। अब ये ऐसी अकल्पनीय घटना थी कि मछुआरे को ये उचित लगा कि इसको लेके तत्काल राजा के सामने उपस्थित होना चाहिए। तो वो मछुआरा अपने राजा उपरीचर के सामने वो दोनों जुड़वा संतानें लेके उपस्थित होता है। राजा उपरीचर भी उन दोनों बच्चों को देख के काफी आश्चर्यचकित होते हैं। एक लड़का, एक लड़की, दोनों एक से बढ़कर एक। राजा ने उसमें से जो लड़का था, जो बालक था, उसको अपने यहां रख लिया, अपने पुत्र के रूप में उसका वर्ण किया, जबकि कन्या उस मछुआरे को दे दी कि भाई ये आपको हमने दिया। आगे चल के ये बालक, जो वस्तुतः महाराज वसु और आद्रिका अप्सरा की संतान था, ये मत्स्य राजा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जबकि कन्या मत्स्योदरी या मत्स्यगंधा दोनों नाम से प्रसिद्ध हुई। आगे सूत जी बताते हैं कि मत्स्यगंधा या मत्स्योदरी धीरे धीरे बढ़ने लगी। थी तो वो भी राजा वसु की ही कन्या। उसका भी लावण्य, उसका भी यौवन, उसका भी रूप अप्रतिम था। समय के साथ वो बढ़ने लगी और अपने जो उनका पारिवारिक कार्य था, मछुआरों का नाव चलाना, मछली पकड़ना, इसमें वो पारंगत हो। समय की ऐसी माया कि एक बार तीर्थ यात्रा करते हुए पराशर मुनि संयोगवश यमुना नदी के किनारे पहुंच गए। उन्हें नदी पार करनी थी और वहां पे कोई दूसरा नाव चलाने वाला था नहीं। तो जो मत्स्योदरी के पिता ने मत्स्योदरी को कहा कि आप मुनि को नदी के उस पार छोड़ आइए। पिता की आज्ञा पाकर मत्स्योदरी ने
पराशर मुनि को नाव में बैठाया और नाव के उस पार लेके चली गई। रास्ते में प्रारब्धानुसार होने के आदेश से मत्स्योदरी ने पराशर मुनि के तेज से गर्भ धारण कर लिया। और जब वो किनारे पे पहुंची तो उसने बताया मुनि को कि ये समस्या हो गई और ये ऐसा ऐसा हो गया है और अब मैं क्या बताऊंगी, मैं तो कुंवारी हूं, मेरा तो विवाह भी नहीं हुआ है। पराशर मुनि ने सारा समझा और समझने के बाद उसको आशीर्वाद दिया कि ना तो आपका यौवन भंग होगा, ना ही आपका तेज लुप्त होगा, सब कुछ पूर्व की भांति रहेगा। और ये जो बालक जिसका आप जन्म देने जा रही हैं, ये सृष्टि के लिए उतना ही आवश्यक होगा जितना प्राण के लिए वायु, जितना शरीर के लिए श्वास। और इसको जन्म देने से ना तो आपका कन्या व्रत भंग होगा और ना ही आपके यौवन में कोई कमी आएगी। आपका सम्मान भी आने वाले समय में बढ़ेगा ही। ऐसा कहते हुए मुनि पराशर वहां से प्रस्थान कर गए। निश्चित समय आने पे मत्स्योदरी ने बालक को जन्म दिया। चूंकि उस बालक का जन्म यमुना द्वीप पे हुआ था, इसलिए उसका नाम पड़ा द्वैपायन और वो आगे चल के कृष्ण द्वैपायन के नाम से सुविख्यात हुआ। उस बालक ने जैसे ही जन्म लिया, तत्काल उसने अपना परिचय अपनी मां को दिया और बताया कि एक विशेष कार्य के लिए मेरा जन्म हुआ है और आप मुझे आज्ञा दें कि मैं अपने जिस कार्य के लिए मैं जन्म लिया हूं उस कार्य को मैं संपादित करूं और आप निश्चिंत होकर जहां जाना चाहें जाएं। समय आने पे मैं दोबारा आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगा। फिलहाल अभी जिस कार्य के लिए मैंने जन्म लिया मुझे वो करने दें। उस बालक के इतने आत्मविश्वास से भरे हुए वचन को सुना मत्स्योदरी ने और साथ साथ उसे वो महर्षि पराशर के भी वचन याद थे, तो निश्चिंत होकर वो अपने पिता के पास वापस चली गई अपने पूर्वत कन्या व्रत के साथ। और द्वैपायन जिस कार्य के लिए उनका जन्म हुआ था वो उसके लिए प्रस्थान कर गए। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।